हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप हाउसवाइफ हो, अपना भविष्य तुम खुद बदल सकती हो। बस कुछ जगह चुप रहना सीख लो, ज़िंदगी बदल जाएगी, यकीन मानो। और स्मार्ट महिलाओं में जो कुछ 5 आदतें होती हैं वो उन्हें औरों से अलग बनाती हैं। वो क्या क्या हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगी। और सबसे बड़ी बात औरतों के लिए, औरतें इस बात को ध्यान से सुन लें कि जितनी दूरी सांप से रखनी होती है, मान लो जितना सांप खतरनाक होता है ना, तो जितनी दूरी हमें सांप से रखनी है ना, उतनी ही दूरी कुछ रिश्तेदार और कुछ पड़ोसियों से भी रखनी होती है। तो फ्रेंड देखिए, जीवन में वैसे हर चीज़ ज़रूरी है, रिश्तेदार पड़ोसी सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन सब अच्छे नहीं होते हमारे लिए, ये आप सब भी जानते हैं। कई लोग हमारे दुख का ऐसा कारण बन जाते हैं जो ज़िंदगी भर नहीं हम भूल सकते। इसलिए मैंने आपसे ये बात कही है कि जितना खतरनाक सांप होता है उतने ही खतरनाक कुछ लोग भी होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों चाहे पड़ोसी हों। तो ये सारी परेशानियों का सामना औरतों को ही करना पड़ता है, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। तो वीडियो पे बनी रहिएगा, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी 5 आदतें होती हैं स्मार्ट औरतों में जो औरों से उन्हें अलग बनाती हैं, और कहाँ कहाँ चुप रहना है और आप अपना भविष्य कैसे बदल सकती हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगी। देखिए, ये सब हमारे ऊपर है, जो बदलाव मेरे में आए हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई बार हम जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ों से चूक जाते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी बनानी है मुझे साग, साग मतलब भाजी। तो अभी मुझे सरसों की बनानी है, इसके साथ थोड़ा सोया भी डालूँगी। पहले बच्चे नहीं खाते थे मेरे साग, तो बहुत मुश्किल होता था बनाना कि अब साग तो बना लिया, अब बच्चे क्या खाएँगे, क्योंकि बच्चों के बहुत नखरे होते हैं। लेकिन अब मेरे दोनों बच्चे भी खाने लगे हैं और मैं डाँट-डाँट के खिला देती हूँ कि देखो ये भी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो जब से चंदन को चश्मा लग गया है ना, मतलब मुझे कहने का मौका मिल गया है कि तुम लोग गलती करते हो, खाते नहीं हो अच्छे से और मुझे परेशान करते हो, इसीलिए ऐसा हो गया है। तो बच्चे भी थोड़ा उस बात को मान लेते हैं जल्दी कि हाँ मम्मा जी जो कह रही हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि तुम लोग साग खाया करो, दूध पिया करो, हेल्दी फूड खाया करो। तो थोड़ा सा मौका भी मिल गया कहने का, इसलिए बच्चे आसानी से सब कुछ खा लेते हैं, प्यार से खा लेते हैं, जबकि पहले थोड़ा हरी सब्जियों में नखरे करते थे। तो देखिए इसी तरह से मैनेज होते रहता है। देखिए घर में सब लोग एक जैसे तो नहीं होते हैं। तो फ्रेंड अभी करनी है मुझे ये साड़ी, और ये साड़ी मुझे 2 घंटे में देनी है। तो अभी मैं इसका जो फॉल है वो धुलूँगी और फिर प्रेस करके लगा दूँगी। इसमें मुझे ब्लाउज़ नहीं बनाने हैं, खाली फॉल लगानी है। यहाँ पे ना कोई फॉल लगाता है, ना कोई ब्लाउज़ बनाता है। जब से लोगों को पता चला है कि मैं फॉल लगा लेती हूँ, ब्लाउज़ बना लेती हूँ। वैसे सच बताऊँ, ब्लाउज़ यहाँ कोई नहीं बनवाता है। सब बोलते हैं कि बहुत महँगा पड़ता है। मतलब देखो 500-600 रुपए तो ब्लाउज़ की बनवाई लगती है और कपड़ा अलग होता है। तो लोग रेडीमेड पहन लेते हैं और यहाँ के लोग पहनते ही नहीं हैं साड़ी ब्लाउज़। और अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो लोग रेडीमेड ब्लाउज़ पहन लेते हैं, थोड़ी देर के लिए साड़ी पहन लेते हैं। यहाँ सब लोग शादी में साड़ी पहनते हैं, खाली ऐसे फ़ैशन के लिए, रिवाज़ का नहीं है कोई। तो ये साड़ी बहुत प्यारी है, बस अभी आई है और अभी मुझे वापस देनी भी है जल्दी इसमें फॉल लगा के। तो ऐसे कुछ कुछ काम बीच में बहुत जल्दी के आ जाते हैं। तो अभी मैंने साग रख दी है पकने के लिए, और जब तक फॉल धुल कर डाल दूँगी सूखेगी, इस जब तक मैं साग और अपनी रोटी जो बनानी है वो रेडी कर लूँगी। सबसे पहले मुझे सूट कटिंग करना था फ्रेंड, लेकिन बीच में आ गई ये साड़ी और इसमें फॉल लगाना है। तो अब ये काम पहले करूँगी और वो सूट कटिंग का काम फिर थोड़ा लेट हो जाएगा। तो ऐसा हो जाता है। आजकल अल्टर के काम ज़्यादा आते हैं और लोग बोलते हैं बस कर दो 10 मिनट का काम है, लेकिन आपको पता है अल्टर के काम में बड़ी सिरदर्दी होती है। अगर टाइम फ्री हो तो ये भी पैसे कमाने का अच्छा तरीका है कि एक सूट में 40-50 रुपये 100 रुपये आराम से मिल जाते हैं। मतलब जितना ज़्यादा काम होगा सूट में सिलाई करने का उतने पैसे मिलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है और मुझे नए कपड़े काटने भी होते हैं इसी बीच में, और सिलने भी होते हैं बच्चों के स्कूल से आने से पहले। ये अपनी वीडियो का और कटिंग स्टिचिंग का काम मुझे करना होता है, तब वो शांति से हो पाता है। बच्चों के आने के बाद भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। बच्चे बीच बीच में बहुत तंग करते हैं, काम डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि बच्चों के आने से पहले जितना हो सके उतना हो जाए। तो देखिए अभी धीरे-धीरे 1 बज गया है, लेकिन मैंने कुछ भी शुरू नहीं कर पाई हूँ। और ये जो साड़ी है ये मुझे देनी है 2:30 बजे। तो मैंने जो फॉल है वो सुखा ली है और प्रेस कर ली है। अभी जब तक मैं इसके साइड सिल दूँगी फिर फॉल लगा दूँगी। और देखिए फ्रेंड, मैं फॉल मशीन से ही लगाती हूँ, हाथ से मैं ना कभी लगाई है ना मैं लगाती हूँ। तो आजकल लोगों को पता चल गया कि मैं फॉल भी लगाती हूँ। तो अभी भी मेरे पास 3 साड़ियाँ रखी हैं, मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊँगी, अभी तो टाइम नहीं है। अभी कुछ और काम भी रखे हैं, 2 प्लाज़ो रखे हैं, उनको भी करना है। उन्होंने कहा है कि इसकी इलास्टिक बहुत लूज़ हो गई है, सही कर दो। तो ये काम भी बड़ा लंबा है, बड़ा झंझट का है, क्योंकि उसकी इलास्टिक ख़राब हो गई है। अब पूरी इलास्टिक खोलूँगी,
सिलाई खोलूँगी तब चेंज होगी। तो ऐसे काम आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि आना तो पैसा ही है, भले थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा देर लगेगी। और देखिए मेरा मेन मकसद है, सच बताऊँ, पैसा। जैसे-जैसे दिन मैंने देखे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप अपने अंदर ये 5 आदतें ला लो। पहली चीज़, अपने समय से सीखना ज़रूरी है, ये सबसे पहली आदत है। जो अपने दुःख से, अपनी परेशानियों से, तकलीफ़ों से सीखता नहीं है, यकीन मानो वो कभी सफल नहीं हो सकता है। ये बहुत बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी आदत है। जैसे हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम उससे निपट के फ्री होके उस चीज़ को भूल जाते हैं, बट नहीं, पहली आदत आपकी यही होनी चाहिए, ख़ास करके हाउसवाइफ़ के लिए, क्योंकि हमारी ही ज़िंदगी में सब कुछ बुरा होता है, चाहे हम कितना भी अच्छा-अच्छा करते रहें। तो पहली आदत ये गाँठ बाँध लो कि आपके साथ चाहे कुछ छोटा बुरा हो, चाहे बड़ा बुरा हो, लेकिन उस चीज़ को बिल्कुल लिख लो, कभी भूलना मत कि क्यों हुआ था, ताकि वो दोबारा ना हो, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी बात, अपने एक-एक समय का, एक-एक सेकंड का सही यूज़ करो। ये कभी ना सोचो कि बस आधे घंटे बाद मैं कर लूँगी ये काम, आधे घंटे बाद मैं ऐसा देख लूँगी, ऐसा कर लूँगी। वो समय आपका वापस नहीं आएगा। अगर आप प्रेज़ेंट टाइम में कुछ नहीं कर पा रहे, तो यकीन मानो आप कभी नहीं कर पाओगे। स्मार्ट औरतों में यही ख़ास बात होती है कि वो जो धोखा एक बार खाती हैं, जिस चीज़ से एक बार परेशान हो जाती हैं, वो जीवन में कभी नहीं करती हैं। उससे वो सबक सीख लेती हैं और अपने टाइम का सही यूज़ करती हैं। तभी वो स्मार्ट हाउसवाइफ़ बन पाती हैं। ऐसे नहीं कि अपना समय आज बर्बाद करो, कल ठोकर खाई, कल फिर ठोकर खाओ, परसों फिर ठोकर खाओ। ऐसे पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जो सबक आज से सीख लेते हैं, वही सफल हो पाते हैं। दूसरी बात, अगर आपको कुछ करना है तो आप मुँह से मत कहो, ठीक है? गाओ मत, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि करने से पहले ही सबको सुना डालते हैं। अब वो काम सफल होगा कि नहीं होगा, वो तो बाद की बात है। ना हो तो लोग मज़ाक उड़ाते हैं, और हो गया वैसे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है अच्छा तो किसी को, आपका अच्छा हो ये तो सामने वाले को बर्दाश्त हो ही नहीं सकता है। चाहे आप टैलेंटेड हों, चाहे आप मेहनती हों, चाहे आप ईमानदार हों। इसीलिए आपको जो करना है वो किसी को कभी बताओ मत, आप पहले करो। सफल हो, विफल हो, वो बात की बात है। उसका रिज़ल्ट जब मिले तब वो सबको दिखेगा। तो ये थी तीसरी बात। चौथी बात ये है कि देखिए, सिर्फ़ बातें बनाना काफ़ी नहीं होता है, अपने काम को करके दिखाना भी ज़रूरी होता है। जिस औरत में ये बात होती है ना, वो सफल हो पाती है। कुछ लोग आज कुछ और बातें बनाते हैं, कल कुछ और बातें बनाते हैं, ठीक है? ऐसे ये चौथी बात है, तो वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं। पाँचवीं बात है कि आप ना इसकी उसकी बातों में मत पड़ो। आपने देखा होगा कि जब भी हम अपना डिस्कस करते हैं, अगर हमने अच्छे इंसान के साथ किया, तो यकीन मानो वो आपसे अपनी पॉजिटिव सोच ही रखेगा कि हाँ तुम करो, तुम कर सकती हो, ये काम चलेगा, ये करना चाहिए। जो भी बात हो, जिस भी टॉपिक पे हो, अगर आप अच्छे इंसान के साथ डिस्कस करोगे तो यकीन मानो वो आपको कुछ ना कुछ सही सलाह ज़रूर देगा। लेकिन अगर आपने गलत इंसान के साथ, चाहे वो कोई भी हो आपके आसपास का, अगर आपने गलत इंसान के साथ डिस्कसिंग कर ली, तो आपको 99% आपको वो डिमोटिवेट कर देगा कि ये करने की ज़रूरत ही क्या है इसकी, मतलब ये चलेगा नहीं, ये होगा नहीं। आप समझ सकते हो मेरी बात कि वो किस तरह से आपको समझा डालेगा कि आपका पूरा मन ये हो जाएगा कि नहीं ये नहीं करना है, ये सही बोल रहा। तो ऐसी कुछ आदतें होती हैं जो हमें औरों से अलग बनाती हैं। जिन्हें सफल होना होता है, ये 5 आदतों को वो ज़रूर फॉलो करते हैं, और ये सारा भटकाव होता है। अगर हमें सफल होना है तो हमें काम पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इधर-उधर भटक गए तो समझ लो हम इस जाल में फँस गए हैं कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। कई लोग हमें भटकाने के लिए होते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, ये 5 आदतें ही स्मार्ट औरतों की पहचान है, जो औरों से अलग बनाती हैं। वो अपना समय इधर-उधर बर्बाद नहीं करती, अपने काम पे लगाती हैं, और वही हमारे और आपके सामने सफल हो पाती हैं। देखिए जैसे कि मैं ये कर रही हूँ, मैं चाहती तो अभी फ़ोन पे बात कर लेती, या कोई भी प्रोग्राम देख लेती, यूट्यूब देख लेती, कुछ भी कर लेती, लेकिन मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, वो भी किसी से बात किए बिना, किसी से किसी भी तरह का मतलब कोई वो नहीं। अपने काम का एक-एक सेकंड यूज़ करती हूँ। चाहे मैं रात को 2 बजे तक जागूँ, तो भी वो मैं सही जगह समय यूज़ करती हूँ। अगर दिन में मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं रात को 2 बजे तक जाके वीडियो एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि वही मेरा मकसद है कि मुझे ये करना है, मेरी वीडियो हर हाल में जानी चाहिए। अब मुझे नींद भी आती है, लेकिन मैं सोती क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जीवन से जो मैंने सीखा है सबक, अब वो मुझे दोबारा नहीं सामना करना है। आज मेरा समय है, भले रात के 2 बज गए, लेकिन आज वीडियो डलेगी तो डल जाएगी, कल पे छोड़ूँगी तो नहीं डलेगी। ऐसे ही मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझा रही हूँ। अब रही बात कि देखो, जितनी दूरी साँप से रखनी होती है, साँप खतरनाक होता है, उतनी ही दूरी रिश्तेदार और पड़ोसियों से रखनी होती है। जीवन में हर चीज़ अच्छी है, हर रिश्ता अच्छा है, हर लोग अच्छे हैं, लेकिन वो अपनी-अपनी जगह हैं, उनका अपना-अपना नज़रिया है। कुछ लोग इतने खतरनाक होते हैं, उनकी सोच, उनका नज़रिया
इतनी खतरनाक होती हैं, आदतें इतनी खतरनाक होती हैं कि वो आपको ज़िंदगी भर के लिए दुख पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना, उनको अपना समय देना बेकार है। मतलब ऐसे लोगों को ना समय दो, ना उनके पास बैठो। हम कहते हैं कितने भी खाली रहो, लेकिन खतरनाक लोगों से दूर रहो। कुछ लोगों की सोच इतनी खतरनाक होती है, सच में मैंने सब तरीके के लोग देखे हैं, तब जाके आज मैं आपसे बोल पा रही हूँ। इसीलिए आप अपने काम से काम रखो, कितने भी फ्री हो, लेकिन ऐसी जिनकी सोच खराब है ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। ठीक है, और रही बात चुप रहने की, तो अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको कहाँ कहाँ चुप रहना है ये भी ज़रूरी है। अगर आप चुप रह सकती हैं थोड़ी देर, 5 मिनट, यकीन मानो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो कैसे? जैसे मैं ये सिलाई करती हूँ, इसमें कुछ ग्राहक ऐसे आ जाते हैं ना जिनसे मतलब मेरा मन लड़ने का करने लगता है, बहुत सिरदर्दी आ जाते हैं, लेकिन मैं 5 मिनट चुप रहती हूँ और मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है, और वही ग्राहक 10 ग्राहक और ले आता है। तो हर काम में आप चाहे घर बैठे काम करो, बाहर जॉब पे जाओ, बिजनेस करो, कुछ भी करो, चुप रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसे ग्राहक आ जाते हैं जो हमें तंग करके चले जाते हैं, और अगर ग्राहक के साथ बदतमीज़ी करो थोड़ी सी भी, जैसे मान लो जो गुस्सा दिमाग पे आ गया और ज़ुबान पे आ जाए, तो ग्राहक के साथ थोड़ा सा भी मनमुटाव हो जाए तो वो 10 लोगों को बता देते हैं और फिर सब बिगड़ जाता है। इससे अच्छा है कि ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार रखो, ताकि आपकी लाइफ बनी रहे, काम चलता रहे। और हाँ फ्रेंड, चलिए मैं आपको एक बैग बनाना बताती हूँ बच्चों के लिए, बच्चों के पेन पेंसिल रखने के लिए। ये है एक मिठाई का जो डिब्बा आता है ना, उसमें उसी का ये एक छोटा सा बैग है। तो इसके नाप का हमें कपड़ा काटना है, ये 9 बाई 9 का है। तो इस पे हमने कपड़ा स्टिच कर दिया है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह साइड साइड में सिल दो और बस। हमें इसमें एक छोटी सी चेन लगानी है, चेन ज़रूरी है क्योंकि देखिए इसमें बच्चे अपने पेन पेंसिल रखेंगे ना, तो वो गिरेगी नहीं। और इसको हमने चारों तरीके से सिल दिया है, चारों साइड से छोटी सी चेन ली है। मैंने ली है ख़राब वाली चेन, जो बच्चों के बैग में होती है ना, जैसे बैग की कुछ चेनें ख़राब हो गई तो एक आध चेन सही होती है, वही ले ली है मैंने। तो इसे किनारे किनारे हम सिल के पलटा देंगे और फिर से एक बार सिल देंगे। सच में एक ही पीस से आपका बैग बन जाएगा। आप चाहो तो ऐसा बैग, बड़ा बैग अपने लिए भी बना सकते हो, बहुत ज़रूरी है। अच्छे आसानी से बन जाता है ये बैग, बहुत ही अच्छा है, चाहे बच्चों के लिए बना लो चाहे अपने लिए बना लो। तो देखो हमने किनारे किनारे से सिलाई कर दी है, एक ही सिलाई में बन जाएगा। अभी हम इसमें रनर भी डालेंगे, तो आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको ना समझ आए तो पूछिएगा कमेंट करके, मैं आपको दोबारा भी बताऊँगी। ठीक है, तो ये मैंने रनर डाल दिया है। देखो कितना, वो वाली चेन ना थोड़ा ख़राब हो गई थी, मैंने कहा था ना, ख़राब बैग से निकाल के मैंने डाली है, तो फिर वो चेन मैंने हटाई और ब्लैक वाली लगा दी। क्योंकि अब बच्चा दिन में 10 बार खोलेगा, स्कूल ले जाएगा तो खोलता ही रहेगा, तो जल्दी ही वो चेन वैसे भी ख़राब थी और फिर काम ही नहीं करेगी तो क्या फ़ायदा। तो मैंने ये दूसरी चेन लगा दी है, और बहुत प्यारा बन के रेडी होगा। आप चाहो तो अपने बच्चों के लिए इस तरह के पाउच बना सकते हो, पेन पेंसिल इसमें रखे रहेंगे, बहुत बहुत प्यारा लगेगा सच में। आप अभी फाइनल रिजल्ट देखना इसका। तो मैंने एक सिलाई लगा दी है और फिर इसको सीधा करके सेंटर का मार्क लगा के अब सिलाई और लगाऊंगी, और अभी आपको दिखाऊंगी। हम एक सिलाई और लगाएंगे किनारे किनारे। इस तरह का बिल्कुल सेम आप ऐसे ही बड़ा बैग भी बना सकते हो कपड़े रखने के लिए। तो अगर आपको बैग बनाने से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे है, मैंने डाल रखी थी। तो देखिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं जीवन से रिलेटेड, वो मैंने अनुभव की हैं, सीखी हैं, इसलिए आपको बताई हैं। हर चीज़ ज़रूरी है जीवन में, और सबक सीख कर ही धीरे धीरे ज़िंदगी से हमें नॉलेज आता है। बस ज़रूरी होता है सीखना, उन्हें फॉलो करना, तो तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। तो फ्रेंड देखिए मैंने चारों तरफ छोटा सा बॉक्स बना लिया है। बॉक्स हमें बराबर ही बनाना है, इससे बहुत प्यारा शेप मिलेगा हमारे पाउच को, जैसे बैग को मिलता है ना वैसे ही। तो देखिए हमने, आप किसी भी साइज़ का 2 बाई 2 का, 1 बाई 1 का, इस तरह आप स्क्वायर कट कर लो अपने अंदाजे से। आप बिना कट करे भी इस पर सिलाई लगा सकते हो। तो चारों कॉर्नर पे मैंने बराबर का कट लगा दिया, छोटा छोटा, क्योंकि ये छोटा सा पाउच बनाना है इसीलिए छोटा छोटा कट लगाया है। तो अभी इसके हम कॉर्नर पकड़ के सिल देंगे। देखो किस तरह, ऐसे पकड़ेंगे, बिल्कुल परफेक्ट पकड़ना है ताकि शेप ना बिगड़े हमारा। ठीक, तो ऐसे पकड़ लिया हमने, जैसे हमने काटा है वैसा नहीं सिलना है, इस तरह से पकड़ के हमें इसको सिलना है, तभी अच्छा शेप आएगा। अभी आप फाइनल लुक देखिएगा। इस तरह के बच्चों को बना के दे दूँ ना, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बस मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं होता इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ। तो मेरे पास ये रखा था तो मैंने सोचा इससे बना दूँ। बच्चे बोल रहे थे मम्मा जी बना दो कुछ अच्छा, जबकि सबके पास मैट्री बॉक्स है लेकिन उन्हें यही चाहिए। उन्होंने ना किसी के पास देखा है स्कूल में, तभी उन्होंने मुझसे बोला है कि आप बना दो, आप बना सकते हो, आप तो आता है। मैंने कहा चलो बनाती हूँ। और ये काम ना मैंने रात को किया था। तो इसमें हम एक छोटी सी बद्धी लगा देंगे ताकि बच्चे इसको पकड़ सकें। तो इसको भी यहीं पे हमने दबा के सिल दिया है।
और देखो कितना प्यारा सा बन गया है। अभी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। और मिठाई के डिब्बे के या किसी भी कपड़ों के जो झोले होते हैं छोटे छोटे, आपको पता है आजकल बैग आते हैं प्यारे प्यारे पतले फैब्रिक के, तो वो बहुत काम के होते हैं, मैं रख लेती हूँ। तो देखो ये बन गया हमारा प्यारा सा पाउच। इसका शेप भी अच्छा है, आप देख सकते हो। मैंने कुछ नहीं लगाया है, एक फैब्रिक का टुकड़ा लगाया है और एक छोटा बैग लगाया है अंदर, और एक छोटा सा ये मैंने लगा दिया है बद्दी जो पकड़ने के काम आएगी बच्चों के, और ये मैंने चेन लगा दी है। और शेप देखो कितना प्यारा है और बनाने में भी बहुत आसान है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने इतना लंबा चौड़ा बनाया है कि बच्चों के पेन पेंसिल और कलर सब कुछ इसमें आ जाएंगे। ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। देखो कितनी प्यारी फिनिशिंग आई, मात्र एक सिलाई में हो गया काम हमारा। ना ही हमने 2-3 पीस कट किए, ना ही सिले। ये देखो इसको पकड़ के हम ऐसे टांग भी सकते हैं, आप देख सकते हो। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अपने बच्चे के लिए भी ऐसे बना सकते हो, बॉटल रखने के लिए भी बना सकते हैं। तो सारे कलर मैंने इसमें भर दिए हैं बच्चों के। और जैसे ये बन के रेडी हुआ, मेरा बेटा बहुत खुश हो गया कि आपने मेरे लिए भी बना दिया। कोई बच्चा लाया होगा इसलिए उसने मुझसे बोला था कि आप बना दो। तो देखो कितना प्यारा शेप है और कितनी फिनिशिंग से बन के रेडी हो गया। अगर आपको नहीं आया हो समझ कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगी। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।